डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। 10 जून को प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। कृष्णलाल परमार बीजेपी से तो कार्तिकेय शर्मा बतौर निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, जबकि कांग्रेस के अजय माकन को मुंह की खानी पड़ी है। तब से आज तक हरियाणा की राजनीति में उबाल आया हुआ है। एक तरफ कुलदीप बिश्नोई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बयान दाग रहे हैं, जैसे कि मैंने अंतरात्मा की आवाज पर बदला ले लिया, अब मेरे पिताजी की आत्मा जरूर प्रसन्न होगी। दूसरे, मुझे बहुत हल्के में लिया गया, जबकि मेरी पकड़ तो राजस्थान की 32 सीटों पर है। तीसरे, मेरी उपेक्षा कर उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि राहुल गांधी का वादा था कि वो आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, और वे मुझसे पूरे माह तक मिलने और मुझे सुनने का समय भी न निकाल सके। आखिरकार मैंने ये कदम उठाया और सबको सबक सिखाने का काम किया। मैंने सबका घमंड तोड़कर दिखा दिया। वहीं जेजेपी की तरफ से ऑफर भी मिली तो उनको सुना दी कि छोटी पार्टी में राजनीति नहीं करूंगा। इस तरह बैठे बिठाए जसपा वालों को भी नाराज कर लिया। ये बयानबाजी तब भी जारी रही जब कार्तिकेय इनका आभार व्यक्त करने दिल्ली स्थित उनके आवास पर गए। तो वोट दिया तो मुझे खुशी इस बात की भी थी कि भाई एक अच्छा सुलझा हुआ पढ़ा लिखा और एक ऑनेस्ट आदमी राजनीति के अंदर आ रहा है, तो मेरा वोट मैं कहीं खराब जगह नहीं डाल रहा हूँ। तो वही करूंगा जो फैसला मेरे कार्यकर्ता चाहेंगे। तो परसों ऐलान कर देंगे? परसों ऐलान कर सकता हूँ। अब दूसरा पक्ष ये है कि कांग्रेस ने तुरंत प्रभाव से पार्टी से सभी पदों से उन्हें निलंबित कर दिया। राहुल गांधी शायद मिलने की सोच रहे थे, वो संभावित मुलाकात भी टाल दी गई। कांग्रेस को इनकी अंतरात्मा की वोट बहुत महंगी पड़ी। कुलदीप अभी बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। बीजेपी में वैसे तो पहले ही स्वागत है कि कुलदीप के लिए आवाज सुनाई दे रही है, और वो भी दल बदलने से पहले आदमपुर में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी राय ले रहे हैं, और राय मिल रही है कि पहले से पूरी बात खोल लो, कहीं पहले वाली न बन जाए। सबको पता है कि पहले भी भाजपा से गठबंधन हुआ था, लेकिन निभा नहीं। अब ऐसी डील सामने आ रही है कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र और हिसार लोकसभा क्षेत्र इनको दिया जाए। इसी में पेंच फंस गया है। हिसार लोकसभा क्षेत्र से वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ने ही कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को पराजित किया था और जमानत तक जब्त हो गई थी। यही नहीं, आदमपुर विधानसभा में भी बढ़त ब्रजेंद्र सिंह ही ले गए थे। वीरेंद्र पहले से ही भांप रहे हैं कि कुलदीप के पाला बदलने का असर उनके बेटे पर होगा, यानी उनके विरोध को सहना पड़ेगा। दूसरी ओर सोनाली फोगाट भी आदमपुर में जा जाकर अपने समर्थकों को कह रही हैं कि कुलदीप के बीजेपी में आ जाने के बावजूद मेरी और आपकी ही सुनी जाएगी। तीसरी तरफ संपत सिंह का नलवा से कांग्रेस का टिकट कटवाकर कुलदीप ने अपने घोर समर्थक रणधीर परिहार को दिलवाया था, जिससे नाराज होकर वो कांग्रेस को अलविदा कह गए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे। क्या संपत कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने के बाद उनके साथ मंच साझा कर पाएंगे? चौथे सज्जन हैं सतिंदर सिंह, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे कि कुलदीप के होते कभी मौका न मिलेगा कांग्रेस में। क्या कुलदीप के आने के बाद वो बीजेपी में रह पाएंगे? अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके समर्थक क्या राय देते हैं और क्या कुलदीप वास्तव में बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।